नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बिहार में पश्चिमी चंपारण में अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 5 तारीख को बेतिया में रेलवे ढाला के पास जो थी बानू छापर जो आता है, उसी रेलवे ढाला के पास एक मुखिया जी जो भूतपूर्व मुखिया हैं 2 बार आए हुए हैं, जो मझवलिया थाना के अंतर्गत पारस पकड़ी गांव पड़ता है। और यहाँ पे उस घटना के बारे में यहाँ गांव के लोग बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। वह घटना ऐसे विचित्र घटना कैसे हुई, घटना करने वाला अपराधी एक मुखिया जी के सीने में लगभग 2-2.5 दर्जन गोलियां से भून डाले हैं। अब उसी सिलसिला में हम मुखिया जी के दरवाजे पर आए हैं, यही दरवाज़ा उनका है और यहाँ पे कुछ परिजन लोग भी हैं, कुछ गांव वाले लोग भी इकट्ठे हुए हैं। यह घटना कैसे हुई है अचानक, जरा घटना के बारे में यहाँ के हम लोगों से और परिजनों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इसी गांव में घर जी, मेरा यहीं पर घर है पारस पकड़ी। जी, मुखिया जी के घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए, घटना कैसे हुई। मुखिया जी की घटना के बारे में हम यही बतलाएंगे कि मुखिया जी 2 बार यहाँ के मुखिया रह चुके हैं जी। ये महानागनी पंचायत में पड़ता है पारस पकड़ी गांव जी। और बहुत अच्छे मुखिया है, बहुत अच्छे मुखिया थे, अब तो है नहीं लेकिन थे जी। लेकिन कुछ बेहुदा लोगों ने उनको गोली से मार दिया। लेकिन हम यही सरकार से आग्रह करेंगे कि जैसे हमारे जोगी जी यूपी में शासन प्रशासन चलाते हैं, शासन टाइट किए हुए हैं, वैसे हम यहाँ के नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे हम आग्रह करते हैं कि जोगी जी के समान यहाँ पर न्याय होना चाहिए और यहाँ पर भी कुख्यातियों के घर पर, मर्डर करने वाले के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उन लोगों को काउंटर होना चाहिए, फांसी या खून के बदला खून होना चाहिए। अभी यह घटना 5 तारीख का है और आज 7 तारीख हो गया। अभी तक कोई प्रशासन या कोई विधायक या कोई सांसद अभी तक कोई नहीं आया है समाचार लेने के लिए, पूछने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। घर के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज 50 गांव के लोग यहाँ पर परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेतिया जाने से हम लोग अब डरते हैं। डर की बातें डरते हैं कि कैसे बेतिया हम लोग जाएं। लड़का सब पढ़ रहा है, वहाँ से भाग रहा है कि हम लोग बेतिया में नहीं रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। घटना के बाद भी यहाँ स्थानीय प्रशासन की तरफ से यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। घर में लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए लोग हैं। गांव के लोग आकर के उनकी सुरक्षा दे रहे हैं। हम सबों के तो जो सुरक्षा देने वाले जो थे अभिभावक, हम लोग के गार्जियन, वो खुद नहीं रहे। लेकिन स्थानीय प्रशासन से ये भी मांग है कि कम से कम यहाँ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अभी तक किसी तरह का कोई अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये लोग भी अभी तक सुरक्षित हैं। हो सकता है अपराधी मुखिया जी की हत्या कर दिए हैं, हो सकता है उसके बाद आपके घर पर भी मैंने आप लोगों को शक है। बिल्कुल। तो क्या शक है तो सरकार से कुछ अपना सुरक्षा के लिए कुछ मांग नहीं किया है? स्थानीय प्रशासन लाइसेंस वगैरह बंदूक का कुछ डिमांड? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी ले, इस पे अपना पहल करे। हम लोगों ने गार्जियन खोया है, हम लोगों के पास तो अब कोई शब्द रहा नहीं कि हम लोग क्या कहें। हम सभी लोग समझिए ना, अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। तो प्रशासन जो है अपना पहल करे और सुरक्षा मुहैया कराए और जल्द से जल्द जो अपराधी है उसको गिरफ्त करे। बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। लाइसेंस की बात करें तो पिछले साल जब रिशु भैया पे हुआ था हमला, तो उस वक्त जो चाचा जी का भी, अच्छा, माने किसी पर चाकू का भी हमला हुआ था। वो को व्यक्ति थे जो मतलब जितेंद्र चाचा जी जिनकी हत्या हुई है, उनके बेटे थे। हाँ, उनके बड़े बेटे थे। साल भर पहले उनका मतलब चाकू लगा था। साल भर पहले उन पे जब चाकू से हमला हुआ था, तो उस वक्त मतलब परिवार के द्वारा लाइसेंस की मांग की गई थी बंदूक की। अगर एसपी के द्वारा उस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास रहती तो हम उससे खुद की सुरक्षा कर सकते थे। अगर प्रशासन हमें सुरक्षा नहीं दे रही है तो हमें सुरक्षा खुद से करनी पड़ेगी। न प्रशासन हमें सुरक्षा दे रही है, ना हमें लाइसेंस दे रही है, तो हम क्या करेंगे। इस पोजीशन में सरकार को और बेतिया जिला के जो एसपी साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, उनको लाइसेंस देना एकदम अनिवार्य है। अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो हो सकता है फिर भी खतरा हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। खतरा की बात है ही। देखिए, मतलब हमारी आंखों में अभी आपको क्या क्या दिख रहा है, मतलब आंसू दिख रहा है, हाँ, गम दिख रहा है। अब जो आंखों में आपको आंसू दिख रहा है, लेकिन अंदर जो मतलब अग्नि की ज्वाला भड़क रही है, अभी उसको प्रशासन समझ नहीं रही है। अगर अगले 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को, अगर खून का बदला खून नहीं, हमें पकड़ना नहीं है, हम उनको क्या बोले, प्रशासन उनको ठोके,
हमारे मतलब जो जितेंद्र चाचा जी हैं उनकी हत्या हुई है, तो हम क्या चाहेंगे कि मतलब जो अपराधी हैं उनको आप जेल में बैठा के खिलाएं, उन पे कार्रवाई बढ़ाएं धीरे धीरे, महीनों दर महीनों बहुत सारे सालों के लिए। हमें खून का बदला खून चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप उसको पकड़े और आगे बढ़ाएं। तो हम 24 घंटे के अंदर अगर एसपी साहब या डीएम साहब मतलब अपने थ्रू या हमारे मतलब हम जनता के प्रतिनिधि मतलब सो कॉल्ड प्रतिनिधि हैं, उनसे कुछ काम होता नहीं है, पटना दिल्ली बैठे रहते हैं दिन भर, उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, केवल वोट के टाइम पे उनको मतलब है। हमारे विधायक जी हैं माननीय उमाकांत सिंह जी और सांसद हैं माननीय संजय जायसवाल जी, माननीय लगाने में भी शर्म आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए इतने बड़े शख्सियत की हत्या हो जा रही है, उस पर अभी तक उन दोनों के द्वारा कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं आया कि हाँ ऐसा हुआ। हम प्रशासन को या उन्होंने प्रशासन के ऊपर ये भी दबाव तो नहीं बनाया कि हाँ आप जल्दी से कार्रवाई कीजिए। अभी जो आंखों का गम है, ये धीरे धीरे उबाल बन रहा है अंदर से। अगर अगले 24 घंटे के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है तो हम डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, उग्र प्रदर्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रशासन की उदासीनता है और यहाँ के एसपी साहब का भी हम उदासीनता कहेंगे कि 2 दिन घटना हो गया, अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद जी हुए चाहे विधायक जी हुए, उन लोगों को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो लोग एसपी साहब से बात करते, डीएम साहब से बात करते और उसको तुरंत संज्ञान में लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, और मतलब हुआ नहीं, उसको छोड़िए। जिला का मुख्यालय है बेतिया, बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, उसका मुख्यालय बेतिया। जब जिला मुख्यालय जहाँ पे डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, हर बड़े मुख्यालय वहीं पे है बेतिया में, वहाँ पे इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो बताइए गाँव में अगर हम हैं तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें? हमारे जो सब मतलब हम जिनके भरोसे मतलब हमें था कि अगर हमें कुछ होगा तो हमारे लिए खड़े हैं, हाँ, जब उनको उनकी हत्या कर दी गई तो हम खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? तो प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं इस पर। आप बेतिया शहर मौत का कुआं बन चुका है, वहाँ कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हमारे माननीय चाचा जी जितेंद्र सिंह जी, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है काफी दर्दनाक हत्या है। और इस पे अभी तक 3रा दिन हो गया, अभी तक कोई संज्ञान न लेना, इससे क्या समझा जाए? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है हमारी बेतिया की, जहां आए दिन ऐसी घटना होती रहती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये समझ से परे है और कोई सुरक्षित नहीं यहाँ पे। सब कोई डरा हुआ है, सब कोई सहमा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में कैसे इनकी परिवार हैंडल कर रही है वो आपके सामने है। और अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और हम इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे कि एसपी साहब और डीएम साहब जो भी बेतिया के हैं, अभी तक ऑन कैमरा ऑन मीडिया कुछ भी कहने से बच रहे हैं। क्या कोई मिला जुला बात है, क्या है, और ये नहीं कहा जा सकता। वही लोग डरते होंगे, वही बात है। हम यही कहना चाहते हैं, वहाँ एसपी साहब जहाँ घटना हुआ, घटना स्थल से 2 किलोमीटर के आसपास एसपी साहब का भी मकान है, डेरा है, डीएम साहब का भी है और डीएसपी साहब का भी है। और वहाँ 3 किलोमीटर के अंदर विधायक जी और सांसद साहब भी हैं। लेकिन अभी तक ये लोग अपना स्टेटमेंट देने से डर रहे हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों की मिली भगत है। अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को और एमपी सांसद को चूड़ियाँ भेजेंगे कि पहन ले बैठ जाएं, ताकि हम लोग को भी लगे कि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं एमपी और एमएलए हिजड़ा है, मौगा है। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? मान लीजिए अगर प्रशासन या कानून इंसाफ नहीं देता है आप लोगों के साथ, तो क्या इसके आगे? सिंपल सा है, हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे बेतिया ज़िले में, जहाँ पे एसपी साहब बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं, या फिर माननीय श्री जो भी हमारे आगंतुक महोदय हैं, संसद महोदय या फिर विधायक महोदय, उनको हम घिराव करेंगे। हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सारे ग्रामीण लोग, ये जो घटना हुई है लगभग 9 साढ़े 9 बजे की हुई है, वहाँ पे जो हमारे एमजेको हॉस्पिटल है वहाँ लगभग
200-400 से ज़्यादा लोग उस समय गए थे लोग। अगर रात का समय नहीं रहा, हमारे अभिभावक लोग हम लोगों को, जो भी हमारे युवा साथी हैं, उनको अगर नहीं रोके होते, हम लोग बहुत भारी प्रदर्शन करते हैं। आज तक उन्हीं लोगों की वजह से, मतलब आज 5 तारीख को घटना हुआ, आज 2-3 दिन हो गया, अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया प्रशासन के द्वारा। स्थानीय जो भी प्रशासन है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 24 घंटा के अंदर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम लोग बहुत बड़ी तादाद में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे बेतिया जिला में। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जहां एसपी साहब, डीएम साहब, जो हमारे माननीय संजय जायसवाल जो हैं सांसद महोदय जी, या फिर विधायक महोदय जी, इनका जो लोकल जो शहर है बेतिया शहर, वो जहाँ वो बैठते हैं, वहाँ मतलब इतनी बड़ी तादाद में गोलियां चली हैं। इस तरह का शर्मनाक घटना और जंगल राज का सीधा उदाहरण दिख रहा है। इससे बड़ी कोई घटना नहीं होगी। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि बिहार में बहार है और अपराधियों की सरकार है। और मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है, बिहार में इतिहास में पहली बार हुआ है कि देवेंद्र दुबे के बाद जितेंद्र सिंह को इतनी गोली मारी गई है। इसके पहले देवेंद्र दुबे को इतनी गोली मारी गई थी और हमारे मुखिया श्रीमान जितेंद्र सिंह को इतनी गोली मारी गई है। फिर भी प्रशासन और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 0 टॉलरेंस पे कार्रवाई होगी। कुछ नहीं हुआ। 3 दिनों के क्या हुआ? सिर्फ अभी मतलब प्रशासन कोई एक्शन नहीं कुछ ले रहा है, नहीं, कोई इंसाफ कुछ नहीं दे नहीं। रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जी और 24 घंटे का टाइम देते हैं, नहीं होगा तो फिर प्रदर्शन करेंगे। जी चाहते हैं इसमें सर, मुखिया जी की निर्मम हत्या हुई, जी। प्रशासन की उदासीनता है जी, कि आज तक अभी तक निष्क्रिय है। जी, अब प्रशासन कुछ नहीं करती है तो अब क्या करेगी? जनता जनार्दन उग्र भीड़ करेगी, उग्र प्रदर्शन करेगी, एसपी साहब को घेराव करेगी, डीएम से भी घेराव करेगी, प्रशासन से मांग करेगी कि उचित कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए। प्रशासन की उदासीनता है, प्रशासन निष्क्रिय है, यही कहना है। जी। अब मुझे कहना है कि बिहार में किसी तरह का किसी का हत्या होता है और अपराधियों का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो लोग मिसाल देते हैं यूपी सरकार का, जोगी जी का। अगर जोगी जी के तरह बिहार सरकार अगर हो जाए तो शायद यहाँ की अपराधियों की संख्या उम्मीद से पहले खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुझे बिहार सरकार से विनती है कि बिहार सरकार कम से कम अपराधियों पर इस तरह से ध्यान दे कि अगर किसी का हत्या होता है, किसी के साथ अगर जुल्म होता है, तो उस अपराधी को पकड़ के जल्द से जल्द डिसीजन दे और इंसाफ करे, ताकि एक अपराधी को देखकर दूसरा अपराधी डरे। इस तरह से वो कर दे। और एक और बात है कि इनके बेटे की हत्या मतलब चाकू लगा है साल भर पहले, तो ये लोग पहले से डरे हुए हैं और इन लोगों का मांग है कि लाइसेंसी बंदूक मिल जाए। तो ऐसे ऐसे घरों पर, ऐसे ऐसे परिवारों पर लाइसेंस देना एकदम अनिवार्य है। अगर शायद लाइसेंस मिल जाता इन लोगों को तो इन मुखिया जी का हत्या नहीं होता। और कोई भी हत्यारा जाता है तो गोली मारता है, वो भागता है, मगर वहाँ हत्यारा हमको लगता है कि जरूरत से ज़्यादा होगा 4 या 5 या 6, और मुखिया जी के एक गोली मारने के बाद 33 गोलियां कम नहीं होता है। 33 गोलियां उनके सीने में उधारा गया है। इसीलिए मुझे प्रशासन से भी विनती है कि इस तरह से अपराधी को नहीं पकड़ा जाएगा तो और अपराधियों का मन बढ़ेगा। इसीलिए मुझे जिला पदाधिकारी से मुझे विनती है और यहाँ के लोकल जो भी प्रशासन है, जो भी थाना है, इन लोगों से विनती है कि इन पर कड़ा एक्शन लेकर उनको पकड़ने की प्रयास किया जाए, ताकि और पकड़ कर उसके साथ जो भी सजा हो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि अपराधियों की संख्या बढ़ने के कगार में घटती जाए। मुझे उम्मीद है एसपी साहब से भी कि इन लोगों के ग्रामीणों से भी जस्ट करीब में यह हत्या हुआ है और हत्या के हमको लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा के बाद वहां प्रशासन पहुंची है और पहुंचने के बाद 48 घंटा होने में थोड़ा सा कम है। 48 घंटा में कोई डिसीजन नहीं मिला और यहाँ के परिजन बहुत उदास हैं और गांव वाले भी उदास हैं और यहाँ के घर के जो मेंबर थे, जो मालिक थे, जो मुखिया थे, वहीं चले गए। तो इन घर के पूरे बाल बच्चे को और जो भी छोटे हैं उनका मन बढ़ा नहीं, टूट चुका है। इसीलिए इस घर पर ध्यान रखते हुए, मुखिया जी के परिवार पर ध्यान रखते हुए यहाँ लाइसेंसी बंदूक देने का प्रयास किया जाए और उस अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।